जय गुरुदेव। भक्तजनों, आज मैं आपको बाबा जी की एक बहुत ही मार्मिक कथा सुनाती हूँ। रामनगर उत्तराखंड में रहने वाला एक परिवार बाबा जी को बहुत मानता था, उनकी भक्ति करता था। पिता, माता और पुत्री। पिता पेशे से पुलिस इंस्पेक्टर थे और अपने कार्य को भी बहुत ईमानदारी से किया करते थे। उनके जीवन में सब कुछ था, लेकिन सुख नहीं था, और सुख ना होने का कारण सिर्फ और सिर्फ उनकी बेटी थी। उनकी बेटी काफ़ी बीमार रहा करती थी। इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि चलने फिरने की ताकत भी उसमें नहीं थी। बस दिन भर वो बिस्तर में सोई रहती और कुछ खाने को तैयार नहीं होती। इंस्पेक्टर जी ने कई बार सोचा कि उसे लेके बाबा जी के आश्रम चले जाएं और बाबा जी का आशीर्वाद दिलवा दें, लेकिन बच्ची को ले जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। थक हार कर इंस्पेक्टर ने बाबा जी को एक पत्र लिखा। पत्र बहुत लंबा था। कोई भी उस पत्र को पढ़ता तो रोने लग जाता, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी का सारा विवरण दिया हुआ था और ये इच्छा जताई थी कि किसी तरह वो आश्रम आ सके। कहते हैं, बाबा के पास पत्र जब तक पहुंचता, उससे पहले ही एक दिन इंस्पेक्टर जी के घर में सुबह सुबह घंटी बजी दरवाजे पे। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो हतप्रत रह गए कि सामने नीम करोली बाबा जी खड़े थे। उन्होंने कहा, कैसा है, ठीक है? मैं यहाँ आया था, सोचा तुझसे मिल लूँ। इंस्पेक्टर रोने लगा, बहुत ज़्यादा रोने लगा, उनके चरणों में गिर गया और बोला, मेरे भाग्य कि आप मेरे दरवाजे आए, और बाबा जी को अंदर ले गए। बाबा जी ने अंदर जाते ही कहा, देख, मुझे बहुत तेज भूख लगी, मुझे कुछ खाने को दे। बाबा जी ने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, इंस्पेक्टर ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो बाबा जी के लिए भोजन का इंतज़ाम करो। बाबा जी ने कहा, जो है वो दे दे मुझे, और ये बता तेरी बेटी का कमरा कौन सा है, मैं सोच रहा हूँ वहीं बैठ के खाऊं। बाबा जी तुरंत बेटी के कमरे की ओर गए, वहाँ बैठे और फिर ज़िद करने लगे कि जो बना है मुझे तुरंत दे दे। इंस्पेक्टर साहब की पत्नी ने उन्हें थाल में भोजन परोसा। बाबा ने कहा, मुझे ही दोगे क्या, तुम सब भी खाओ ना। और बेटी की तरफ देख के उसको बोला, तू क्या देख रही है मुझे टुकुर टुकुर, चल तू भी खा, मैं तो शुरू कर रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। और बाबा जी ने भोजन करना शुरू कर दिया। बेटी ने उनकी तरफ देखा। बेटी जो किसी को जवाब ही नहीं देती थी, जो किसी से बात ही नहीं करती थी, कमज़ोरी से जिसकी हालत बहुत नाजुक थी, बैठी और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाना खाने लगी। बाबा खा रहे थे, उसकी तरफ देख रहे थे, खा रहे थे, उसकी तरफ देख रहे थे। बहुत हैरानी की बात थी कि आज बेटी ने भोजन कर लिया था। फिर जैसे ही भोजन हुआ, बाबा ने कहा उसके पिता से कि सुन, मैं बहुत थक गया हूँ अपनी यात्रा से आज, मेरी तो कमर ही एकदम बैठी जा रही है, तुम सब जाओ, मुझे ना इस कमरे में सोना है। वो कमरा तो बेटी का था और वो बिस्तर भी बेटी का था और बेटी उसमें अभी भी बैठी हुई थी। बाबा ने कहा, नहीं नहीं, सब जाओ सब जाओ, मुझे थोड़ी देर इसी कमरे में विश्राम करना है। इंस्पेक्टर ने अपनी बेटी को उठाया और धीरे धीरे चलती हुई माता पिता के साथ बाहर चली गई और बाबा जी को उस कमरे में छोड़ दिया। कहते हैं, बाबा जी ने पूरा 1 घंटा उस कमरे में बिताया और गहरी नींद में सो गए। 1 घंटे के पश्चात वो बाहर आए, बोला, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आराम हो गया मुझे, अब मैं चलता हूँ, मेरा काम हो गया। और बेटी की तरफ देख के बोला, खाना खाते रहना, हाँ। हैरानी की बात थी, बेटी को भूख लगने लगी, वो खाना खाने लगी। और जब उसने अपने कमरे में प्रवेश किया तो उस कमरे में एक नई ऊर्जा थी।
बेटी में एक नई ताकत थी। कहते हैं धीरे धीरे वो बेटी बहुत जल्दी स्वस्थ हो गई और इस बात का अंदाज़ा लग गया कि बाबा जी ने उसके बिस्तर में सोकर उसके सारे दुख, उसकी सारी बीमारी हर ली थी। वो परिवार फिर से सुखमय हो गया और जैसे ही बेटी ठीक हुई वो सब कैची आश्रम बाबा जी के दर्शन करने के लिए आए। दोस्तों, बाबा जी की यही आदतें उन्हें आज उस शिखर तक पहुंचा पाई। वो बातें सुन लेते थे, वो बातें समझ लेते थे, बस दिल से बुलाने की देर थी। हमारे अगर आप उत्तराखंड में जाएंगे तो आप देखेंगे कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो लोग अगर आप उन्हें अपने घर में बुलाते हैं किसी ऐसी बीमारी को ठीक करने के लिए जो ठीक नहीं हो रही है, वो आपके घर में बैठ के कुछ मंत्र जाप करते हैं, कुछ अपने ही बातें करते हैं और आपकी बीमारी को अपने शरीर में ग्रहण करके वहाँ से चले जाते हैं। यही चीज़ बाबा जी में भी था। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि बाबा जी से जुड़ना चाहते हैं ना, तो बाबा जी को याद कीजिए, बाबा जी को ज़रूर उनके बारे में बातें कीजिए, उनका नाम अपने मुंह से बार बार लीजिए। नीम करोली बाबा, नीम करोली बाबा, नीम करोली बाबा, राम 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 राम। देखिएगा अपने आप आपके जीवन में रच और बस जाएंगे बाबा जी। और बाबा जी की तस्वीर को अपने आसपास, अपने घर में, अपने ऑफिस में कहीं भी रखिएगा ताकि आप उनको देखते रहें। और जिस दिन आपका कोई ऐसा दुख, कोई ऐसा कष्ट जो आपसे नहीं हो रहा ठीक, बस बाबा जी की तस्वीर के आगे बोल दीजिएगा, बिल्कुल विश्वास के साथ। देखिएगा बाबा जी कैसे उसका आंसर अपने तरीके से आप तक पहुंचा देंगे। विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। फ़िलहाल आपसे विदा लेती हूँ, बहुत जल्दी दोबारा आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा, जय सिद्धि माँ।